जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पॉइंट एच कॉमा के है जो इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। उस पॉइंट की इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, इसके नियरेस्ट पॉइंट है वो। देन द डिस्टेंस ऑफ पी, उस पॉइंट पी की इस पैराबोला के, ये दूसरा पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन फोर आएगा। इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो फोर ए इक्वल टू वन बाई फोर, ए की वैल्यू वन बाई सिक्सटीन आ जाएगी, राइट। अब इस पैराबोला का जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम तो कुछ ऐसा ही बनेगा। इसके ऊपर एच कॉमा के पॉइंट है और वो नियरेस्ट टू दिस है। तो अब हम कैसे करके भी हम इसको बना लेते हैं। लेट से 0,33। अगर किसी भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है या किसी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है किसी दूसरे पॉइंट से नियरेस्ट है, तो डेफिनेटली ये जो है नॉर्मल का काम करेगा। क्योंकि नॉर्मल डिस्टेंस जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो स्मॉलेस्ट होती है। तो डेफिनेटली जो ये लाइन है ये नॉर्मल का काम करती है। और नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जो पैराबोला का नॉर्मल होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्व टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब। या फिर स्लोप फॉर्म में लिखना चाहो तो y इज इक्व टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब होता है ना। इस स्लोप वाली फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन है और ये पैरामीट्रिक पॉइंट टी की टर्म्स में है। तो ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू हमने वन बाई सिक्सटीन निकाली है। तो यहाँ से जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन जो हो जाएगा माइनस टी एक्स, और वन बाई सिक्सटीन रखोगे तो प्लस टी अपॉन एट प्लस वन बाई सिक्सटीन टी क्यूब। लेट से इसको मैं 16 ही रहने देता हूँ ताकि मुझे एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर एक काम और करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस नॉर्मल के ऊपर लाई करता है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर y की जगह 33 रख दीजिए, इसकी जगह 0 रख दीजिए x की जगह पर। अब क्योंकि दोनों के अपॉन में 16 है तो 16 को एलएचएस में ले आइए, तो ये हो जाएगा 2t प्लस टी क्यूब, राइट है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने आप में एक आ, बड़ी बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं। टी इंटू टू प्लस टी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 33 इंटू 16 कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, या तो इसको ऐसा लिख लो या फिर एक काम और करते हैं, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। इसको आप कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये अंदर है इवन नंबर, बाहर से कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी है अगर बाहर से इवन नंबर है तो अंदर भी इवन नंबर होगा, है ना, टी अगर इवन नंबर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 33 इंटू 16 इज इक्वल टू टी इंटू टू प्लस टी स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको टू इधर दे देंगे, 8 इंटू इसको कर लेते हैं 66। हमेशा काम नहीं आएगी क्योंकि क्यूबिक में हम वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल समझ लीजिए। अगर देखो, अगर मैं टी को 8 बोलूँ, टी को क्या बोल दूँ, 8, तो टी स्क्वायर 64 और ये टू ऐड करोगे 66, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो टी इज इक्वल टू 8 जो है, यहाँ से हमें आंसर मिला। अब आप बोलोगे टी की और वैल्यू भी आएंगी, देखिए टी की जो और वैल्यू आएंगी ना, वहां से टी का इमेजनरी, टी जो होगा इमेजनरी होगा। क्या होगा, टी इमेजनरी होगा, आप चेक करके देख लेना। तो टी की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। अब टी की वैल्यू 8 आते ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है वो होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है ए टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 1/16 है, टी स्क्वायर
64, 280, टू ए की वैल्यू 1/16 है और इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 8 है, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 4, 4,1। तो जो h कॉमा के है वो हमको मिल गया 4,1। अब 4,1 की इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड पैराबोला है उसको पहले सजा कर लिखते हैं। y² माइनस 4y इज इक्व टू 4x। इसको परफेक्ट या कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा 4x। इस 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, +4 हो गया। कॉमन ले लीजिए तो x+1 ऐसा कुछ हो गया। अब ये पैराबोला जो है इसका हम आराम से फोटो बना सकते हैं। ये पैराबोला कैसा है, कुछ इस तरीके से है। इसका जो वर्टेक्स है, आप पता है ना कैसे निकालते हैं वर्टेक्स, -1,2 है। इसमें a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है तो आपको पता है कि इसका जो ये मतलब एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका, है ना। तो ये डिस्टेंस a होती है और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी a ही होती है। तो -1,2 से लेफ्ट में जाना पड़ेगा हमें, कितना 1 डिस्टेंस। तो -2,2 जो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स का। जरा नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। पैराबोला कुछ इस तरीके से है, इसका वर्टेक्स जो है -1,2 है। ये जो लाइन है आपको पता है y=2 वाली लाइन है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जितनी डिस्टेंस फोकस की होती है उतनी ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ए डिस्टेंस, ए की वैल्यू 1 है, तो एक यूनिट लेफ्ट को जाओगे तो ये -2,2 होगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो होगा x=-2। तो x=-2 इस लाइन से हमें पॉइंट 4,1 की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये है x=-2, तो x=-2 है और ये y एक्सिस x एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 6, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मापी जाती है और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो होगी एक्स कोऑर्डिनेट में कितना आप डिस्टेंस चले हो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला है। तो जो आंसर है वो है 6। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।